अब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर लोकेटेड है, किडनी में नेफ्रॉन कहाँ पर लोकेटेड है? अब क्वेश्चन आ जाता है जी, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं जो कॉर्टेक्स में है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं जो कि आपके मेड्यूला के अंदर हैं? जब आप नेफ्रॉन्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स आपको कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे जी? ये फर्स्ट पार्ट आपको जो यहाँ हाईलाइट हो गया, दैट इज ग्लोमेरुलस, एंड द सेकंड पार्ट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डेफिनेटली आल्सो द डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये आंसर्स एज सच आपको गूगल पे मिल जाएंगे जी, के कॉर्टेक्स पे यू हैव द ग्लोमेरुलस, you have the PCT, that is proximal convoluted tubule, you have the DCT, that is distal convoluted tubule. अच्छा, अब कौन सा पार्ट है आपका रीनल ट्यूब्यूल का, आपकी नेफ्रॉन का, जो कि आपको मेड्यूला में मिलेगा जी? ये पार्ट है जी लूप ऑफ हैनले एंड दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मैंने डक्ट नहीं बोला, मैंने पूरा कहा है जी लूप ऑफ हैनले एंड दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कलेक्टिंग डक्ट। क्यों? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ ज्यादा है, वो आपको मेड्यूला में भी मिलेगा और कॉर्टेक्स के अंदर भी मिलेगा। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन बनता है कि क्या कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स सेम है? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं आपके पास, और यहाँ जी आपके पास ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आ रहा है बेसिकली, दैट इज दी दिस स्ट्रक्चर इज दी कलेक्टिंग डक्ट। ये बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ी डक्ट, बड़ी नाली, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये बात अपने जहन में रख लें कि आपके नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर आपके पास ये ट्यूब्यूल्स आ रही हैं और ये डक्ट आ रही है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स आपके पास कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम के आगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट, दिस कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब ये कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है? किसको देखें ज्वाइन कर रही है? बेसिकली ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट को आपस में ज्वाइन कर रही है। अब इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने क्या करना है कि जी इसने नेफ्रॉन्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। एवरेज 6 नेफ्रॉन्स कनेक्ट होती हैं और ड्रेन कर जाती हैं किसमें? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सो अब कलेक्टिंग डक्ट की आपके पास लेंथ कितनी है? दैट इज 20 मिलीमीटर, यानी कि लेंथ इसकी ज्यादा है। ये पास करेगी, ये प्रेजेंट होगी कॉर्टेक्स में भी और मेड्यूला के अंदर भी।